हाय फ्रेंड्स, बड़े दिनों के बाद आज शांति निकेतन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बहुत दिन के बाद हम फिर से पुनः कुछ समस्याओं के बाद नए सिरे से आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 8 का मैथ, जहाँ से चैप्टर को हम लोगों ने बंद किया था। अब वहीं से फिर से पुनः स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है और पुनः उस असुविधा को दूर करते हुए अब नए सवाल की ओर बढ़ेंगे। और जैसा कि हम लोग परिमेय संख्या से संबंधित प्रश्न हल कर रहे थे और वो सारे संख्या का जो प्रश्न था उसको हम लोगों ने हल किया, सीखा। अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज बनाएंगे। हम लोग परिमेय संख्या से संबंधित प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे, जिसके दौरान आपको हम पहले ही बता चुके थे कि दो दिए परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं निकालना। दो दिए हुए परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। ये हम लोग सीख चुके थे कि दो दिए हुए परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, संख्या रेखा पर उसको कैसे रखते हैं, ये सब हम लोगों ने सीखा था। इसके लिए आप हमारे पिछले YouTube वीडियो पर देख सकते हैं। और अब हम चल रहे हैं आपको लेकर के इसके कुछ एक्सरसाइज को। और एक्सरसाइज के तहत कुछ सवाल जो हम लोगों ने पहले सॉल्व करना था। चलिए एक सवाल हम लोग ले लेते हैं कि दो संख्याओं के बीच में 4/5 तथा -2/5 के बीच में दो परिमेय संख्या निकालना है। के बीच दो परिमेय संख्या निकालें। चलिए, हमारे पास एक प्रश्न आ गया है कि -4/5 था -2/5 के बीच दो परिमेय संख्या को निकालना है। आइए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे निकाल पाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में माइनस लगा हुआ है, दैट मीन्स कि ये ऋणात्मक है। ठीक है, और दोनों का हर क्या है इसमें, -4/5 तथा -2/5 में हर -2/5 नहीं, 7 है सवाल में, यहाँ पर 7 है सवाल में, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। तो -2/7 में हर कितना है, तो एक का हर 5 है और दूसरे का हर 7 है। 5 और 7 है। अब दोनों को निकालना है तो हमको दोनों का लॉसो लेंगे। अब दोनों का क्या करेंगे, तो लॉसो लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक लेंगे। दोनों का लॉसो हो गया कितना, 7×5 = 35। तो आप सीधा सा देख सकते हैं यहां पर कि 7/35। तो हमारे पास जो संख्याएं हैं -4/5, उसको दोनों तरफ से हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। किससे, 7 से। गुणा 7/7 से। और जो -2/7 है इसको हम गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे 5 से। तो कितना हो जाता है, ये मेरा हो जाता है 7 चौका -28/7×5 35। और ये कितना हो जाता है, -10/7×5 35। ठीक है, अब इसको हम कटाते हैं
तो यही रह जाता है, कटाना हमको नहीं है। नहीं, -28/35 और -10/35 के बीच, -28/35 और -10/35 के बीच जो संख्याएं आएंगी वो सारी संख्याएं कौन सा हो सकता है, आप देख सकते हैं। तो -10 और -28 के बीच की संख्याएं, तो -10 और -28 के बीच की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20, -21 और इसी प्रकार से 27 तक, यानी कि -11 से लेके -27 तक होगा। कहाँ तक होगा? -11 से लेके -27 तक होगा, यानी वो बीच की परिमेय संख्या, हम कोई भी दो परिमेय संख्या उठा सकते हैं। और ये हमारा दो दिए परिमेय संख्याओं के बीच के परिमेय संख्या निकालने का एक तरीका हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखते हैं, एक और सवाल लेते हैं कि 1/5 तथा 2/5 के बीच 2/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालें। कितने? 5 परिमेय संख्या निकालें। कितने संख्या निकालें? 5 परिमेय संख्या निकालें। चलिए, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है, बस करना कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, दोनों का हर समान है। दोनों का हर क्या है? समान है। और जब हर समान होता है तो ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता हमको होती नहीं है। अब यहां पर देखना है कि 1/5 और 2/5 का क्या है? हर है, समान का हर समान है तथा 1 और 2 के बीच कोई पूर्णांक संख्या नहीं है। कोई पूर्णांक संख्या नहीं है। अतः हम लोग क्या करेंगे? अब इसका समतुल्य ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? समतुल्य ज्ञात करेंगे। समतुल्य ज्ञात करने का मतलब क्या है कि दोनों तरफ संख्याओं से गुना करेंगे। जिस संख्या को गुना करेंगे उसी गुना संख्या से उसको भी गुना करते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग देखिए 1/5 को 7/7 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, और दूसरी संख्या 2/5 को भी 7/7 से गुना कर देते हैं। गुणा करने के बाद क्या होता है? ये 7 पंजे 35 हो जाता है और ये 7 से कम 7 हो जाता है। इसको गुना करते तो कितना हो जाता है? 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 और 14। अब दोनों जब बराबर हो जाता है तो इसके बीच में आने वाली सारी संख्या हम लोग उठा लेते हैं। चूंकि ये धनात्मक है तो 7 और 14 के बीच की संख्या क्या होगी? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तो खुद है ही। तो 2, 2, 4, तो 6 संख्या बीच में प्राप्त हो गई हमें तो सिर्फ 5 संख्या ही चाहिए थी, तो हम लोग 5 संख्या ले लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना है ये क्या है? इसको 7/35 लिखिए, 8/35 लिखिए, 9/35, 10/35, 11/35, 12/35 और 13/35। और ये एक दूसरे से क्या है? ये इससे छोटा है,
ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है, इस प्रकार से छोटा है। तो हम उम्मीद करते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई तीसरा परिमेय संख्या निकालना आपके लिए आसान हो गया होगा, आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग चलते हैं वर्ग और वर्गमूल के पास। आज हमारा चैप्टर अब लेके हम चल रहे हैं वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल। आइए अब हम वर्ग और वर्गमूल देखते हैं। हमारा चैप्टर है आगे वर्ग और वर्गमूल। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग और वर्गमूल जो है, इसकी भूमिका की बात करने में वर्ग वर्गमूल की बात करें तो क्या होता है कि वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना। किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना। क्या होता है? किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना। किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना, इसी को हम लोग कहते हैं वर्ग। अर्थात हम लोग कह सकते हैं n गुना n यानी n स्क्वायर। क्या कह सकते हैं? n गुना n यानी कि n स्क्वायर हम लोग कह सकते हैं। अब इसी कैटेगरी में अगर हम लोग देखते हैं एक का स्क्वायर कितना होगा? 1 गुना 1 यानी 1 होगा। 2 का स्क्वायर देखेंगे 2 गुना 2 यानी 2 दूनी 4, 2 पर पावर 2 हो जाएगा। 3 का गुना करेंगे तो 3 गुना 3 यानी 3 का स्क्वायर यानी 3 तिया 9 4 1। इसी प्रकार 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना 4 यानी कि 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 गुना 5 यानी कि 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 गुना 6 यानी 6 का स्क्वायर यानी 36। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे 7 का स्क्वायर तो 7 यानी 7 गुना 7 यानी कि 7 का स्क्वायर बोले तो 49। और इसी प्रकार 8 का आप देख सकते हैं, 9 का देख सकते हैं, 10 का देख सकते हैं, 11 12 13 14 15। 8 गुने 8, 8 का स्क्वायर यानी हो गया 64। 9 का हो गया 9 गुने 9 यानी हो गया 9 का स्क्वायर यानी 9 9 81। 10 का स्क्वायर हो गया 10 गुना 10 यानी हो गया 10 का स्क्वायर यानी हो गया 100। इसी प्रकार 11 गुना 11 करेंगे तो हमको हो जाएगा 11 का स्क्वायर यानी 11 गुना 11 बराबर 121। इसी प्रकार से 12 गुना 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर यानी 144 हो जाएगा। इसी प्रकार आप 13 को गुना करेंगे, 13 गुना 13 यानी 13 का स्क्वायर बराबर 169। इसी प्रकार आप देखेंगे 14 गुना 14 करेंगे तो हो जाएगा 14 का स्क्वायर यानी कि 196। 14 चौका 56, 14 कम 14 5 19, 196। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। यही है किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना, यानी n गुना n यानी n स्क्वायर। इसी को हम लोग कहते हैं वर्ग। किसी भी प्राकृत संख्या, किसी भी प्राकृत संख्या
m को पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं यदि यह किसी अन्य प्राकृत संख्या n का वर्ग हो, n का वर्ग हो, अर्थात m बराबर n स्क्वायर। ठीक है, यही बात अभी हम लोगों ने करके देखा कि किसी भी प्राकृत संख्या m को पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं यदि यह किसी अन्य प्राकृत संख्या n का वर्ग हो, अर्थात m बराबर क्या हो, n स्क्वायर हो, यानी n का वर्ग हो। यही बात अभी हम लोगों ने पीछे सीखा है।